श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। जहां पर हमने अपनी कथा को विराम दिया था, कि भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं, तब वहां पर कंस की एक दासी, जिसका नाम कुब्जा था, उसकी नजर भगवान पे पड़ गई। और जैसे ही कुब्जा की नजर कृष्ण पे पड़ी, कुब्जा कृष्ण पे मोहित हो गई, क्योंकि कृष्ण आकृष्ण है। यदि हम कृष्ण का शब्दार्थ करें तो कृष्ण मतलब आकृष्ण, अपनी ओर खींचने वाला। कुब्जा की नजर जैसे ही कृष्ण पे पड़ी, वो मोहित हो गई। तन मन धन सर्वस्व अपना नौछावर कर दिया। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कुब्जा का ये भाव कृष्ण को बहुत प्रिय लगा। क्यों? कि वैसे तो कृष्ण जब मथुरा में आए तो उनका हेतु कंस का वध करना था, लेकिन जब उनको कुब्जा का ये प्रेम, ये भाव, ये समर्पण देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। जिस तरह से आप घर से क्रोध में निकलो, गुस्से में निकलो, और कोई रास्ते में आपको बहुत प्यार करने वाली व्यक्ति मिल जाए तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। ऐसे ही कुब्जा को देखकर कृष्ण को बहुत आनंद आया। कृष्ण का भाव कुब्जा के प्रति और बढ़ गया। याद रखना, इस संसार में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ संबंध है तो उस संबंध का नाम है प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जिस तरह से दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए कोई एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो उन दोनों को जोड़ दे, जबकि वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ फेविकोल है या फेविक्विक है, इस टाइप की कोई भी वस्तु दो को जोड़ देती है। ऐसे ही प्रेम हरेक संबंध को जोड़ देता है, हरेक संबंध को जोड़ देता है। अब यहां
कृष्ण और कुब्जा जो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक सुंदरता की खान और एक से बढ़कर कोई करूप नहीं, कोई मेल नहीं, कोई जोड़ नहीं। क्योंकि देखा जाए इस संसार में तो सुंदर व्यक्ति ही सुंदर व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ता है, धनवान व्यक्ति ही धनवान के साथ संबंध जोड़ता है। कभी स्वामी का दास के साथ संबंध होता नहीं। और यहां कृष्ण वृंदावन के ब्रजराज और दूसरी ओर कुब्जा जो कंस की दासी, एक स्वामी एक दासी, कोई मेल नहीं है। एक आसमान दूसरी धरती, कोई मेल नहीं है। एक सूर्य दूसरी बाती, कोई मेल नहीं है। अब देखा कि कुब्जा पूरी तरह से मोहित हो गई। याद रखना, प्रेम का दूसरा चरण मोह है, अटैचमेंट है, वाबस्तगी है, अगर उर्दू में कहूं तो। अब मोहित होना मतलब मोह पड़ गया, मोहित होना मतलब मोह पड़ गया। लेकिन एक बात याद रख लो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। हमारा यदि कृष्ण में मोह पड़ा तो सामने से क्या होगा? बोलिए ना, कृष्ण का भी मोह पड़ेगा। और याद रखना, हम चूंकि संसारिक जीव हैं, इसलिए हमारा मोह भी संसारिक है। लेकिन क्यों? कि वो कृष्ण के प्रति है। हे संसारिक, लेकिन किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति है। अब आप समझने की बात है, इस श्लोक को आप समझिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा एव भजामि। मान लो हमारा मोह पड़ गया कृष्ण में, और हमारा मोह कैसा है? संसारिक है, क्योंकि हम तो संसारिक लोग हैं। लेकिन कृष्ण याद रखना, कृष्ण का नाम है मोहित। आपने सुना होगा कई लोगों का नाम मोहित होता है, और मोहित कृष्ण का नाम है। और यदि हम कृष्ण की लीलाओं को देखें तो फिर उन पे ये जो एक गाना है पूरी तरह से सूट करता है। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। हमें राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। अब वहां से गोपियों को विदा करके आए हैं। अब समझना एक भावनाओं को। कृष्ण मोहित तो है, लेकिन
साथ में निर्मोही भी है। मोहित है लेकिन निर्मोहित है, जैसे कीचड़ में कमल का फूल होता है। वहां गोपियों को विदा करके आ रहे हैं और गोपियां किस स्थिति में थी? रो रही थी विरह में। और उनको विदा करके यहां आ गई सामने कुब्जा। होना तो ये चाहिए था कि इतनी गोपियां रो रही थी, धो रही थी, विलाप कर रही थी, तो ठाकुर जी का भी मूड बोलो खराब होना चाहिए। भाई हम किसी को विदा करके आते, वो रोते धोते, तो जब तक ट्रेन 2-4 स्टेशन नहीं जाती हमारा भी मूड उदास होता है। या फ्लाइट में बैठे तो फ्लाइट जब तक 40,000 फुट तक नहीं पहुंच जाती, 35, तब तक हमारा भी मूड खराब होता है। लेकिन यहां देखिए कि सारी गोपियों को विदा करके आए। इसलिए कह रहा हूं मोहित तो है लेकिन निर्मोही है। उनका मोह हमारे जैसा नहीं है, लेकिन हम फायदे में रहते हैं। जैसे यदि कोई सोनारे की दुकान हो और उसका ये नियम हो कि आप मुझे जो भी दोगे उसके बदले में सोना ही दूंगा, क्योंकि उसकी दुकान ही। इसलिए अगर हम लोहे के सिक्के दे तो सामने से क्या मिलेगा? सोने के सिक्के। अब कृष्ण चूंकि अलौकिक है और हम लौकिक हैं, भगवान लौकिक है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो कृष्ण तो अच्युत है। He is the supreme innocent personality. Supreme innocent. समझे? तो अब हमने कृष्ण को अपना मोह दिया। कौन सा? लौकिक, क्योंकि हम तो लौकिक हैं। लेकिन सामने से जो मिलेगा वो अलौकिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कृष्ण, तो चलो हमने दिल से नहीं कहा, दिल से हमने नहीं कहा, मुंह से ही कहा। मुंह से ही कहा हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे माधव। हमने मुंह से कहा। हमने कृष्ण को मुंह से याद किया, दिल से नहीं किया। लेकिन उस हिसाब से अगर हमने मुंह से याद किया कृष्ण को, तो कृष्ण भी हमें मुंह से ही याद करें। ठीक है? यही यथा मां प्रविद्यन्ते ताम तथा एव। तुमने मुझे मुंह से याद किया, मैंने भी तुम्हें मुंह से याद किया। लेकिन एक बात याद रखो, कृष्ण का मुख, कृष्ण के कान, कृष्ण का नाक, कृष्ण की जीभ, कृष्ण का हृदय और स्वयं कृष्ण अलग नहीं है। इसलिए अगर उन्होंने मुख से हमें याद भी कर लिया, उनका मुख भी क्या है? उनका दिल ही है। तो हम तो फायदे में रहे कि हमने मुख से याद किया, उन्होंने भी भले मुख से याद किया, लेकिन उनका मुख ही उनका हृदय भी है। फायदे में। अब आप देखोगे कि कुब्जा का मोह किस में पड़ गया? कृष्ण में पड़ गया। अब स्वयं कैसी है? स्वयं कैसी है? करूप है और टेढ़ी है। करूप और टेढ़ी है, और सामने कौन खड़ा है? श्याम सुंदर। अब होना तो ये चाहिए, कोई हैंडसम आदमी को कोई करूप स्त्री देखे भी तो क्या कहेगा? अपनी शक्ल देखिए, चल
ऐसे बोले होना तो यही चाहिए कि मेरा परम सौंदर्य का आधार कृष्ण और सामने करूपता की खान कुब्जा। लेकिन कृष्ण ने उसे स्वीकार किया। यही भगवान और संसार का सबसे बड़ा फर्क है। संसार जब भी आपको स्वीकार करेगा आपके गुण देखेगा। आप देखोगे कि हम शादी भी करते तो कुंडली में क्या मिलाते हैं? गुण मिलाते हैं। कुंडली में क्या मिलाते हैं? गुण मिलाते हैं। गुण मिलते हैं तो शादी करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो संसार आपके गुण देख के आपको स्वीकार करता है और मेरा कृष्ण आपके अवगुण देखकर आपको स्वीकार करता है। तभी तो कहा अहं त्वां, मतलब तुम में है पाप। भाई अगर हम किसी को कहते कि लाओ मैं तुम्हारा कपड़ा धो दूं, मतलब मेला है। और यदि कृष्ण गीता में कहते अहं त्वां सर्व पापे भयो, मतलब हम पापी हैं, उनको पता है। और पता होने के बाद भी क्या कह रहे? मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं, आ जाओ आ जाओ। और आ जाओ। अब हम क्या? नहीं नहीं, जिसे मैं आपको एक उदाहरण दूं। किसी ने सफेद चादर बिछाई है, बिल्कुल व्हाइट चादर, और हमारे पांव कैसे हैं? मैले कीचड़ वाले। तो हम उस पे बैठते थोड़े संकोच करेंगे, है? संकोच करेंगे, पांव को थोड़ा नीचे रखेंगे। तो घर वाला बड़ा उदार होगा तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो हम क्या कहते हैं? चादर में ली। वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, धो देंगे, है ना? ऐसे ही हम, क्योंकि हमें हमारे कर्म पता है, हमें हमारे कर्म बहुत अच्छी तरह से पता है। हमने क्या क्या कुछ किया है वो हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं। और कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें स्वीकार, तो डर लगता है। हम कहते नहीं, हम कैसे? तब कृष्ण कहते महासुच, डरो मत। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है कि यदि तुम पापियों में भी अपचेद सुदुराचारो, 930 90वें अध्याय का 30वां श्लोक मेरे ठाकुर कह रहे हैं यदि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ दुराचारी पापियों में पापियों का श्रेष्ठ यदि मानूं तो भी तुम आ जाओ मेरे पास। साधुर एव ते मन्ने, मेरे नजदीक तुम साधु ही हो। एक बात याद रखो, किसी ने चोरी की तो जिसकी चोरी की उसके नजदीक वो क्या है? चोर। जिसका माल लुटा उसके नजदीक वो क्या है? लुटेरा। जिसकी जेब काटी उसके नजदीक क्या है? जेब कतरा। मानते हो? लेकिन उसकी मां से पूछो उसके लिए क्या है? वो बेटा है। मानते हो? लुटेरा किसी के लिए है, जेब कतरा किसी के लिए है, चोर किसी के लिए है, लेकिन उसकी मां से पूछो तो उसका बेटा है। ऐसे ईश्वर हमारी मां है। पितामस्य जगतो
माता धाता पितामह, भगवत गीता 9:70वां श्लोक। ये जो मैं कह रहा हूं, ये भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से भगवत गीता में कहा और परम सत्य है। तो आप लुटेरे होंगे ठीक है, डाकू होंगे ठीक है, चोर होंगे ठीक है, जेब कतरे होंगे ठीक है, वो तो कहते हैं अपिचेद शूद्राचारो। तुम यदि पापियों में सर्वश्रेष्ठ हो, तब भी मेरे लिए स्वीकार्य है, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। मेरी भान माताओं मित्रों, याद रखिए, आज जिसने आपको स्वीकार किया है, आज जिसने आपको स्वीकार किया है, यदि आपका पास्ट पता चले और पता चले कि इसका पास्ट बहुत ही गंदा है, विचार दुराचारी युक्त इसका पास्ट है, वो तुरंत आपको छोड़ देगा और कहेगा मुझको तो पता भी नहीं था कि ऐसा है। आज जिसने आपको नौकरी दी है, भले आपको 20,000 पगार दे या 50,000, लेकिन पता चले कि पहली 4 दुकानों में आपने चोरियां की है, जबकि इसका आपने कुछ नहीं लिया, फिर भी क्या करेगा? निकाल देगा कि तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है। और मेरे ठाकुर को तो देखो, हम सबों का रिकॉर्ड खराब है, ये हम जानते हैं या वो जानता है, लेकिन उसके बाद भी गीता में कहता है अंग त्वांग, तुमने जो किया है मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, शर्त यह है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। मां सुच साथ में कहा डरो भी नहीं। तो हमारा मन उस कुब्जा की तरह पूरा काला है, इसमें द्वेष है, जेलेसी है, हमसे दूसरों का सुख सहन या दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की बड़ाई, दूसरों की खुशी, दूसरों की हंसी इतनी जल्दी डाइजेस्ट होती नहीं है। यदि हमारे पास कोई 2 शब्द किसी के अच्छे बोल दे, हम नहीं सुनेंगे, और कोई किसी की निंदा करे, और खासकर उसकी निंदा करे जिसको हमसे द्वेष है, जिससे हम द्वेष करते उसकी निंदा करे, ऐसा लगता है जैसे कान में अमृत खोला जा रहा है। और फिर कुरेद के पूछेंगे, फिर अच्छा वो बात यदि कोई और भी करेगा तो क्या बोलेगा? अच्छा वो क्या बोल रहे थे तुम? फिर उसी टॉपिक पे आ जाएगा। उस टॉपिक को वो काटेगा नहीं, बल्कि बार बार, क्योंकि उसको सुनने में आनंद आ रहा है। और यदि किसी की कोई अच्छाई कर दे तो ऐसे बोलेंगे, अभी तुमको क्या पता, मैं उसको 30 साल से जानता हूं, ऐसा वैसा 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 वैसा। हमारा मन ऐसा है, बिल्कुल हमारा मन ऐसा काला है और टेढ़ा भी है, सीधा नहीं है किसी का मन, बहुत टेढ़ा है, बहुत शरारती है, बहुत मस्तियां करता है, बहुत चंचल है, बिल्कुल कुब्जा की तरह। और कुब्जा किसकी दासी थी? कंस की दासी थी। कंस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का प्रतीक है। हमारा मन भी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दास है। अभी आप कितनी शांति में बैठे हो, पीछे से जरा किसी का पांव भी लग गया, देखो आपका रंग कैसे बदलता है। हमारे अंदर इतना क्रोध काम लोभ मोह बरसा पड़ा। अभी ये सभा में कोई आ जाए जिसने कम से कम 20-20 चूड़ियां पहन रखी हो सोने की, बहुत बड़ा मंगलसूत्र हार पहना हो,
दिल में सोचेंगे देख महालक्ष्मी आई, उसकी कभी प्रशंसा हमसे नहीं होगी, बल्कि हम उसकी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अब एक तरफ सुंदरता की खान और दूसरी तरफ करूपता का पाताल कुब्जा, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसे भी स्वीकार किया। अगर वो न स्वीकार करते तो ये श्लोक गलत हो जाता। सर्वधर्मान परित्याज्य, उसने कंस को त्यागा। कंस का भाई भी नहीं लगा कि ये जो चंदन का लेप है कंस को नहीं मिला और मैंने कृष्ण को दे दिया तो कंस मुझे मार डालेगा, ये भी नहीं सोचा। और कंस को त्यागा, कृष्ण की शरण ली। वहां विभीषण ने रावण को त्यागा और राम की शरण ली। हमें यह देखना है कि हम क्या त्यागते हैं और किसकी शरण लेते हैं। वहां रावण को त्याग के राम की शरण ली, परिणाम क्या निकला? लंका का राजा। यहां कंस को त्यागा, कृष्ण की शरण ली, परिणाम अति सौंदर्य का स्वरूप कुब्जा हो गई। देखा आपने? बस हमें इस संसार की गंदगी को त्यागना है। जो संसार की कालक हमारे अंदर भरी पड़ी है उसको त्यागना है और कृष्ण की शरण ले लेनी है। कृष्ण स्वीकार करने में देरी, ये मेरे ठाकुर ऐसे है ना, जो भी कहते कृष्ण, वो कहता आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। उससे कहीं भी ये विलंब नहीं है कि रुको मैं थोड़ा सोच लूं, या रुको मैं घर वालों से पूछूं। उसे किसकी जरूरत है पूछने की? वो तो स्वतंत्र शहंशाह, राजाओं का भी राजा। नीच को ऊंच करे मेरे गोविंद, काहे को न डरे। उससे उसको किससे डर है बताओ? कि वो पूछे कि रुक्मणी, सत्यभामा ये बहुत पापी है, स्वीकार करूं? या मित्रवृंदा ये स्त्री है, तुम्हें कुछ होगा तो नहीं, स्वीकार कर लूं? कुछ लेना देना नहीं है। या सत्यभामा सुनो, ये फलानी फलानी जाति फलानी फलानी कास्ट का है, स्वीकार करो? मेरे ठाकुर को इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। नीच को ऊंच करे मेरे गोविंद, गुरु ग्रंथ जी महाराज में लिखा पड़ा है। अब कुब्जा आई और याद रखना, हाँ एक एक चीज यहां पर बहुत सिग्निफिकेंट है। और वो सिग्निफिकेंट क्या है कि कुब्जा आई लेकिन हाथ कृष्ण ने बढ़ाया है, ये याद रखना। क्योंकि कुब्जा के हाथ में तो चंदन का लेप था, वो तो हाथ पकड़ के उस बर्तन को पकड़ के खड़ी थी। हाथ किसने बढ़ाया? कृष्ण ने हाथ बढ़ाया। ला दे दे, ला ला दे दे। हाथ किसने बढ़ाया? कृष्ण ने। याद रखना, हाथ बढ़ाए वो मेरा हरि है, बाकी तो सब हाथ छुड़ाए। हाथ बढ़ाए वो मेरा हरि है, बाकी तो सब हाथ छुड़ाने वाले हैं। मेरे हरि ने हाथ बढ़ाया और कुब्जा ने भी रेसिप्रोकेट किया। अगर कृष्ण ने हाथ बढ़ाया तो कुब्जा ने भी तो अपना चंदन पूरा दे दिया कृष्ण को। हम सबों के सामने भी मेरा ठाकुर हाथ बढ़ाया है, आओ आओ।
लेकिन मुसीबत यह है कि जो हमने हाथ में संसार का प्याला पकड़ रखा है, उसको क्या करना चाहिए? छोड़ना नहीं है उस प्याले को, कृष्ण को दे देना है। इसका मतलब यह है कि आपकी पत्नी है, आपको छोड़नी नहीं है। आपके बच्चे हैं, आपको कुब्जा ने छोड़ा नहीं बल्कि दिया। छोड़ने में और देने में फर्क है। यदि वो छोड़ देती प्याला तो क्या होता? गिर जाता। उसने छोड़ा नहीं बल्कि दिया। आपको भी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं यत करोषि ये जोशी ये तपस्वम तत्कृषु मद अर्पणम। तुम जो कर रहे हो वो मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो। और यदि हमने कृष्ण को दे दिया तो रिजल्ट क्या है पता है? आपने संसार कृष्ण को दे दिया तो कृष्ण क्या देगा? कृष्ण अपने आप को देगा। क्यों? कि कृष्ण के पास सर्वश्रेष्ठ कुछ देने को है तो वो कृष्ण ही है। भगवान के पास कुछ देने को सर्वश्रेष्ठ है तो वो स्वयं भगवान है। भगवान खुद को खुद दे देता है। किस रूप में देता है पता है? अपने नाम के रूप में देता है। जब आपकी जबान पे मेरे हरि का नाम आ जाए, समझ लेना हरि ने अपने आप को आपको सौंप दिया। देखो एक बात बताऊं, यदि आपको किसी ने सौंपा हो तो किसका हो गया? हमारा हो गया। हम उसको जैसे जहां ले जाए, जैसे कुछ भी करे, ऐसे हरि ने अपना नाम रूपी रूप स्वरूप आपको दिया। कलियुग काले नाम रूप है कृष्ण अवतार, और कृष्ण ने नाम के रूप में आपको दे दिया। अब आप जब चाहो जितना चाहो बोलो, क्योंकि वो तो है ही आपका। इसलिए जब हम कृष्ण को कचरा देते हैं संसार का, तो उसके बदले में कृष्ण खुद को देते हैं। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे